ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6। कल मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं उठ नहीं पाया। वैसे मैंने सोचा था मैं सुबह 4 बजे घाट पे जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरे जहाँ पर भी मैं होटल में रुका हूँ उससे नीचे ही लेफ़्ट साइड में रास्ता जाता है, सीधा बिल्कुल रास्ता जाता है। आपने देखा गलियों गलियों का रास्ता, क्योंकि बनारस अपनी गलियों के लिए भी फेमस है। ये 2 नंबर गेट है, और वैसे दाहिनी तरफ से अगर मैं जाता तो 1 नंबर गेट पे पहुंचता, जो कि बिल्कुल मेन गेट है, लेकिन वहाँ भीड़ होती, इसलिए मैं 2 नंबर गेट पे आया हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं प्रसाद लेता हूँ, लॉकर में अपना मोबाइल और सारा सामान रखता हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर दर्शन करने के बाद मैं आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका कि मोदी जी ने उद्घाटन दिया था, उसका फेज़ 1 पूरा हो गया है, फेज़ 2 पे अभी काम चल रहा है, फिर वो मैं आपको दिखाता हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। छोटा वाला 151 का, 200 वाला, बड़ा वाला 251 का। और यहीं पे भैया लॉकर की फैसिलिटी फ्री देते हैं साथ में प्रसाद के। वहाँ पे आप अपना मोबाइल और सारा सामान रख सकते हो। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड में रास्ता है वहाँ, वो डायरेक्ट मंदिर पे जाता है। वहाँ से दर्शन करके आप बाहर आओगे, अपना सामान लोगे, और सामान लेने के बाद फिर आप राइट साइड में कॉरिडोर है, जो कि नया वाला बना। आप कॉरिडोर में जा करके घूम सकते हो, और फिर वहाँ से आप घाट पे भी निकल सकते हो। हर हर महादेव। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए हैं। अब चलिए मैं चलता हूँ भैरवनाथ के दर्शन करने, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते, यहाँ के दर्शन पूरे नहीं होते। मैंने गेट नंबर 2 से दर्शन किए थे, और भैरव बाबा का जो मंदिर है वो गेट नंबर 4 से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, ये है बनारस की गलियाँ, जहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करते। आपको पूछ करके पहुँचना होता है। वो टाइम याद आ जाता है जब गूगल मैप नहीं होता था, और हम इसी तरीके से रास्ते पूछ करके नई जगहों पे जाते थे। दोस्तों, भैरव बाबा का मंदिर अभी 200 मीटर और रह रहा है। और दोस्तों, बनारस की खासियत में से एक ये चंदन भी है जो मैंने लगाया हुआ है। वैसे तो आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओगे, आपको हर जगह उस तीर्थ स्थान से रिलेटेड या फिर वहाँ के जो इष्ट देव हैं उनसे रिलेटेड चंदन लगाते हैं, लेकिन चंदन का जो खास कनेक्शन है वो भोले बाबा से ही है। और भोले बाबा की नगरी है वाराणसी। तो वाराणसी की जो स्पेशलिटी है, अगर आप यहाँ पे आते तो आप भी चंदन ज़रूर लगवाओगे। तो दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब चलिए मैं चलता हूँ वापस होटल में। और अंदर मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने अंदर दर्शन आपको नहीं करा सकता हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। दोस्तों, भैरव बाबा हैं वाराणसी के कोतवाल। तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपने काशी विश्वनाथ के, यानी कि वाराणसी के जो रक्षक हैं, जो कोतवाल हैं, आपने उनके दर्शन नहीं किए। तो बहुत ज़रूरी है करना, तभी आपकी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
दोस्तों होता क्या है, जब हम कहीं किसी शहर में या किसी जगह घूमने के लिए जाते हैं तो पहले वहाँ की बड़ी बड़ी चीज़ें सुन करके जाते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी। लेकिन बनारस के बारे में अगर ख़ास बात यह है तो यहाँ का जो स्ट्रीट फूड, यहाँ की चाय, यहाँ की हर चीज़ जो भी आप खाएंगे उसका जो स्वाद होता है वो आपको अल्टीमेट मिलेगा। मतलब इसके लिए आपको किसी बड़े रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बनारस की दो खासियतें और दोनों यहीं अगल बगल हैं। एक तो यहाँ की लाजवाब चाय, जो चाय पीते पीते आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पॉलिटिक्स की बातें, और साथ में बनारसी पान। ये भैया की पान की दुकान है, पान कॉर्नर, और हर प्रकार का पान इनके पास मौजूद है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। रेट लिस्ट लगी हुई है। सादा बड़ा पान 10 रुपये से ले करके सबसे महंगा है बाबा 90 नंबर किवाम पान 35 रुपये का। मैं अरपन पाठक गायघाट निवासी हूँ, आपके बीच का आपका अपना हूँ, युवा प्रत्याशी हूँ। युवाओं को आगे लेके जाइए, हमारी विधानसभा है, हमारी जिम्मेदारी है। इस बार युवाओं की बारी है, आप सब पे जिम्मेदारी है। ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपके बीच रहे, हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहे और वो संकोच ना करे। आपकी समस्या वो खुद समझ पाए, ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपकी समस्याओं का माध्यम शासन तक बना सके। अर्पण पाठक, चुनाव चिन्ह हाथ की रेडी 6 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद बनाइएगा। जी पाठक जी, वैसे आप जीतते हैं नहीं जीतते वो तो बात की बात है, लेकिन एक काम आप जरूर करिएगा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में तो रहेंगे। काशी में डेवलपमेंट जो हुआ, बस एक चीज जो मेरे को कमी है, जो गंदगी है, वो थोड़ा सा साफ करवाने के लिए मेरा मैनिफेस्टो दीजिए। ये देखिए, मैं 403 प्रत्याशी लड़ रहे विधानसभा में, 403 विधानसभा में। अच्छा। लेकिन मैं सिंगल पहला ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसने मैनिफेस्टो बनाया है सिर्फ अपने विधानसभा के लिए। अच्छा। मैं कोई जुमला नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी विधानसभा के बारे में सोचता हूँ, उसका विकास करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी होगी। स्मार्ट सिटी बनाना और उसको स्मार्ट मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज होती है। स्वच्छता बनाना और कड़े नियम लागू करना, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसे आपने स्वच्छता की बात की, अपने शहर में सफाई रोज होती है, लेकिन कड़े नियम और जुर्माने लागू नहीं है, इसलिए सफाई मेंटेन नहीं रह पाती। और एक और चीज, जो घाट है, इतने सारे घाटों के किनारे किनारे हर थोड़ी दूर पे कम से कम टॉयलेट जरूर बन जाए। देखिए, क्योंकि इतनी युवा है इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग के मिलने हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग ने लिखा है कि अपने विधानसभा के लिए घाटों पे शौचालय बनवाएंगे और लेडीज के लिए चेंजिंग रूम बनाएंगे, क्योंकि माताएं बहनें हमारे सबसे ऊपर है। जी जी। देवियों का देश है, भगवान हो हम लोग लिए, उनके लिए चेंजिंग रूम और उचित शौचालय की व्यवस्था भी हम लोग करवाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नहीं भी आ पाते तो आवाज उठाने का काम भी आप ही लोग का है। जी जी जी, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कल आपकी आवाज जरूर बनूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ध्यान दीजिए, अर्पण पाठक, चुनाव चिन्ह हाथ की रेडी 6 नंबर पे, शहर दक्षिणी विधानसभा। प्रणाम प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया ना लापता हो जब नेताजी कहाँ हुआ? अभी लखनऊ में, जैसे तदवा घर में बैठा कहाँ हुआ? लखनऊ, जब देखा तब लखनऊ जिले। आज नीलकंठ को जो इतना मेहनत करना पड़ रहा है, खाली इनके लापरवाही से आप किसी के बीच में जाएंगे नहीं। जैसे आप बुलाएं, आपको घर कुछ कार्य प्रोजेक्ट पड़ा, कुछ भी पड़ा, आप जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं तो 10 मिनट खड़ा होकर चले जा रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? 2 घंटा 3 घंटा आप समय क्या बिता रहे हैं, वो ठीक है। भैया आ गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इंटरव्यू लीजिए थोड़ा। क्या ये नीचे आदमी लीजिएगा मत। देखिए, 200 बनारसी पान मुंह में डालते ही मक्खन की जगह गायब हो गया है।